हमारे बीच में प्रमोद भारती जी वीर रस के बड़े कवि हैं। मैं उनको 4 पंक्तियों से बुलाता हूं। कहीं गजेंद्र भैया ने लिखा कि रो ना पाया तो रुआसा चला जाऊंगा, पढ़कर तेरे नैनों की भाषा चला जाऊंगा। रो ना पाया तो रुआसा चला जाऊंगा, पढ़कर तेरे नैनों की भाषा चला जाऊंगा। और आज भी यदि खामोश रहे हाथ आपके तो फिर मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। बुलंदी का नशा, तो शायद चतुर्वेदी कहीं लिखते बुलंदी का नशा सिंतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। ऐ सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गरज जरूरी है, तवायत तक किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। एक बार तालियां बजाइए और प्रमोद भारती। माँ बीना बादनी के श्री चरणों में प्रणाम, परम पूज्य दद्दा जी के चरणों में नमन और औरैया के सभी साहित्य प्रेमी और साहित्यकारों को प्रणाम करता हूँ। 2 पंक्तियां राष्ट्र कवि के चरणों में श्रद्धांजलि स्वरूप रखता हूँ कि जिनके सुगम साहित्य से खिल उठी कली कली, ऐसे सुगंधित पुष्प को मेरी सहस्त्रों श्रद्धांजलि। राष्ट्र कवि ने लिखा है भारत भारती में कि लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जाए, सत्य छोड़ेंगे नहीं। क्या बात है। लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जाए, सत्य छोड़ेंगे नहीं। अंधे बने पर धर्म से संबंध तोड़ेंगे नहीं। निज सुत मरण स्वीकार है पर वचन की रक्षा रहे। है कौन जो इन पूर्वजों के शील की। नर हो न निराश करो मन को। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि मौत द्वार पर दस्तक दे, अध्यक्ष महोदय, मौत द्वार पर दस्तक दे और जीवन जिद पर अड़ जाए और ऐसे एक दुराहे पर मन असमंजस में पड़ जाए तो जाने का आमंत्रण लेकर जो बैठे हैं सजा पाल की, अपने निष्ठुर हाथों में जो पाती लाए क्रूर काल की, ऐसे उन यमदूतों से मन बिना विचारे ही लड़ जाए और बे कितना भी जोर लगा ले पग अंगद जैसा गड़ जाए तो सही वक्त, बस यही वक्त है अमृत या कि गरल पीने का। असल मजा है तब जीने का, असल मजा है तब जीने का। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि 2 धड़े अलग अलग हैं, लेकिन सोनी जी, विष्णु सोनी जी, मैं कह के जाता हूं कि कौन कहां है, क्या करता है, सब छोड़ो और लग जाओ। लोग कहेंगे, कहने दो, उनकी बातों पर मत जाओ। कौन रुका है, कौन घूमता, ये तो सिर्फ बहाना है। और मछली की बस आंख को देखो जिस पर तीर चलाना। हाय हाय, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अभी हमारे धीरज जी ने मां और पिता की वंदना अपने मुक्तकों के माध्यम से की है। मैं 4 पंक्तियां मां के चरणों में रखता हूं कि मेरी मां अक्सर सपने में आती रहती है और भले बुरे का ज्ञान मुझे समझाती रहती है। भले बुरे का ज्ञान मुझे समझाती रहती है। और वो उपवास की बात आपने कही कि रखती है उपवास आज भी, दिन भर भूखी रहती है और मंदिर नंगे पांव जाए क्या क्या तकलीफें सहती है। अरे समय समय पर पूजा पाठ कराती रहती है। मेरी मां अक्सर सपने में आती है। वो दुनिया भर की अला बला से, दुनिया भर की अला बला से डरती रहती है और बुरी नजर ना लगे टोटका करती रहती है। अरे लाल मिर्च के संग लोभान जलाती रहती है। मेरी मां अक्सर सपने में आती है। और पिता की वंदना मैं अपनी कविता के माध्यम से करना चाहता हूं। मैंने पिछली साल भी यहां आया था, उसके पहले भी मैं आया। पिता की वो रचना जिसके लिए मैं हर मंच पर जाता हूं तो सूरज के उगने से पहले बिस्तर छोड़े पापा। मेरे पापा तो ऐसे हैं और सबके पापा ऐसे होते हैं
कि सूरज के उगने से पहले बिस्तर छोड़ें पापा और पल पल छिन छिन दौड़ भागकर सपने जोड़ें पापा, तो पिता के श्री चरणों में चारों धाम का पुण्य मिला है और उनके शुभ आशीर्वाद से जीवन सुमन, उनके शुभ आशीर्वाद से जीवन सुमन खिला है। तो ईश भक्ति से बढ़कर होती माता पिता की पूजा और उनकी सेवा से बढ़कर न कोई धर्म है दूजा। अरे माँ गीले में सोकर जब सूखे में हमें सुलाती थी, तो जगते रहते पापा उनको नींद कहाँ आती। थोड़ी सी तालियां मुझे भी दे दें। कुंवर जावेद की वो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि अंधियारों के चंगुल में पूरन मासी रहती है और मन की पावन डलिया की रोटी बासी रहती है, और मथुरा काशी अमरनाथ ऋषिकेश तो हो आते हैं, लेकिन अपने आंगन की तुलसी प्यासी रहती है। तो माँ धरती सा नर्म बिछोना, पिता आसमां जैसे छत है, और माँ पूजा में हल्दी कुमकुम, पिता स्वयं चंदन अक्षत है। अरे पिता कुरान की आयत है, रामायण की चौपाई है, और सारी क्षमता इस सृष्टि की पिता में आन समाई है। पिता मूर्ति है कर्मठता की, शाश्वत है सच्चाई है, और पिता के सीने में सातों सागर जैसी है। पिता के सीने में सातों सागर जैसी गहराई है। अरे पिता से सब सपनों में रंग है, सातों स्वर साधे है, पूरे घर को प्रेम भाव के बंधन में बांधे है। और पिता की डांट डपट अनुशासन सब कुछ बहुत जरूरी है, उनके अनुभव बिना हमारी सारी सिद्धि अधूरी, उनके अनुभव बिना हमारी सारी सिद्धि अधूरी है। ऊहा पो भले मन में गंभीर सदा दिखते हैं, और कर्तव्यों की पोथी पर नित नया पाठ लिखते हैं, और भावुक होते बहुत मगर सब आंसू पी जाते हैं, और एक एक पल में जाने कितने युग को जी एक एक पल में जाने कितने युग को जी जाते हैं। तो ओंठों पर मुस्कान पिता के माथे पर चिंता है, किंतु सहनशीलता का ही दूसरा नाम पिता है। अरे चाहे विदाई बेटी की हो या बेटा परदेश है, और इस सृष्टि में पिता की रचना सचमुच बड़ी विशेष है। इस सृष्टि में पिता की रचना सचमुच बड़ी विशेष है। तो सबके बार बख्श पर झेलें, स्वयं ढाल बन जाए पिता, और सुख में दुख में सदा एक से हरदम ही मुस्काए पिता। और कभी न कंधे थके पिता के, पांव कहाँ रुकते हैं। अरे पिता के सम्मुख नतमस्तक हो परम पिता झुकते हैं। पिता के सम्मुख नतमस्तक हो परम पिता झुकते हैं। तो जो भी मिला पिता से हमको नहीं अपूर्ण अल्प है, और पिता की तुलना सिर्फ पिता है और न कोई विकल्प है। पिता की तुलना सिर्फ पिता है और न कोई विकल्प है। अरे हम पर आने वाले हर संकट को सहन किया है, और कभी न किया निराश, हमें पापा ने बहुत दिया है। तो ईश्वर से है विनय, कभी ना साथ पिता का छूटे, और चाहे रूठे परम पिता पर